मैं मेहनत करता हूँ साहब, मैं 18 घंटा मेहनत करता हूँ। मैं 18 घंटा मेहनत करके मैं अपनी रोजी रोटी कमाता हूँ, मेरे बच्चों को लाके पालता हूँ। तो मुझे दुबई से फोन करवाते हो, तुम मुझे मारने की कोशिश करते हो। आज बोलता है मैं 6 महीना नींद की गोली का सो रहा हूँ, उसका जिम्मेदार नहीं भूल जाएगा। मैं कभी बोला नहीं अब तक आपको, मेरे को दुबई से फोन करवाता है, मेरे को ईडी की धमकी देता है। मुझे बहुत सारी कोशिश तुमने किया, लेकिन मैं जिसका था उसके साथ हूं। तुम मुझे डरा नहीं सकते, तुम मुझे डरा नहीं सकते। मुझे अल्लाह ताला अगर मारना चाहेगा तो तुम बचा भी नहीं सकते। लेकिन मुझे बदनाम करने के लिए, मुझे तुमने अपने पाले में लेने के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन शमीम खान के खून में गद्दारी नहीं हो सकती। वो जिसका था उसका है, उसका रहेगा। अगर मैं मीडिया के माध्यम से आज कहना चाहता हूं, शानू भाई आप भी मेरे दोस्त को, अगर मेरे साथ कोई हादसा होता है, मुझे बात किया जाता है, या अगर मेरे साथ कोई भी हादसा होता है, तो इसका जिम्मेदार नजीब मुंडा होगा। मैं बड़े मीडिया में बोलता हूं, अगर मेरे को टेंशन में मर भी गया मैं, इसलिए मुझे 6 महीने तक नींद को गोली सुनाया है। वो सिलसिले पे अभी हम इंक्वायरी डिमांड कर रहे हैं कि शमीम खान के फ़ोन रिकॉर्ड की तपास करे, और ऐसा कोई धमकी दे रहा है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करे। अब इंसान झूठ बोलने लग गया है, तो हो सकता है मित्तल के मैदान के अंदर मिलने वाला 20% फुकट का फ्री बगैर इन्वेस्टमेंट का 20% की वो दलाली के पैसे के दबाव में उन्होंने कहा होगा। मुझे तो उम्मीद थी शमीम भाई से, और वो शमीम खान है मुझे मालूम नहीं है। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि कोई तभी एक शमीम अब्दुल गनी खान का नाम है, फ़ोटो नहीं दिख रहा है। चोरी करेगा उसके मेरा क्या लेन देन, चोरी करेगा मेरा क्या लेन देन है? क्या ब्लैकमेल कर रहे हैं आप नजीब मुल्ला को? और ये ब्लैकमेल करके मैं आवाम की आवाज़ दबाने की कोशिश कर रहे हैं। वो दिन चले गए। और शमीम खान जो 6 महीने की बात कर रहे हैं ना, तो आप मुमताज़ शाह और जफ़र नोमानी को पूछो। शमीम खान जितेंद्र अवार्ड छोड़ के माइनॉरिटी कमीशन की सदारत का वादा करने के मांग रहे थे, और वो राष्ट्रवादी में आने को तैयार थे। उसके लिए 10 बार उन्होंने मीटिंग भी की, मगर मैंने उनके ज़ाती इस पे बात नहीं किया। ज़ाती इसमें बात करना है तो बहुत से कुछ चीज़ें हैं। उनका बंगला भी इल्लीगल है डीपी रोड पे, मैंने वो बात नहीं किया हूँ। मैंने बात किया हूँ जो सरकारी प्लॉट सरकार ने कानून बनाया है वो प्लॉट हैंड ओवर का, तो आप बिल्डिंग बनाने की सिफारिश क्यों की? जज उमानी ने जिस तरीके से एमवे के हिमायत का ऐलान किया, उसको लेकर आज मुबारक हॉल में भी एक मीटिंग की उलमा की, क्या कहेंगे? अभी हजरत ने जो कहा है वो उनके ख्यालात हैं। हम तो लोगों को यही बता रहे हैं कि ये लड़ाई तो कामों की है, और एमवीए को 6 महीना पहले भी वोट दिए, 31 खासदार चुन के दिए, बट कोई मुसलमानों को नुमाइंदगी नहीं दी गई। मुसलमानों को महाविकास आघाड़ी ने एक मजबूर का सिलसिला दिया है कि हम आपको आपका हक दे या ना दे, बट आपको हम इतना मजबूर करेंगे कि वोट दे। मुसलमान कभी किसी का मखलूक मजबूर नहीं हो सकता है। बेशक अभी अल्लाह के हाथ में फ़ैसला, अल्लाह मसलियत हल करे, यही दुआ है। हमारी नीयत तो साफ़ है। अफसोस की बात है कि एक दिन पहले महाविकास आघाड़ी के राष्ट्रवादी में जाता है, बीजेपी से वो साफ़ हो जाता है। वालिद बीजेपी में, बेटे राष्ट्रवादी में, तुतारी में, पर तो भी ताउन मिलता है। कभी अल्लाह बेहतर है, मैं उस पर कुछ कहूँगा नहीं। खाली इतना मैं कहूँगा आपसे कि आवाम, नूर बाग की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने सुना नहीं हूँ, मुझे उसका इल्म हुआ कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है कुछ जिम्मेदारों से। आवाम में नाराज़गी बहुत है, और जो हमारा काम कर रहा है, जो हमारे लिए खिदमत कर रहा है, जो हमको ताकत दे रहा है, हमको उनके साथ ही आना चाहिए। हमको हमारी आवाज़ मजबूत करनी चाहिए, जिससे हम आवाम के खिदमत को अंजाम दें, ना कि जो हमको मजबूर करे या जो हमारे ऊपर तवज्जो ना दे। आज मुमरा कौसा के हालात आपको मालूम है। लोगों ने अलग अलग तरीके के व्हाट्सएप पे मैसेजेस चला रहे कि कब्रिस्तान के लिए जब लोग परेशान थे 2 साल, तो कोई आया नहीं मदद को। अब सरकार ने हर चीज़ के पैसे दिए, तो मेरी यही दरख्वास्त है
कि आप खिदमत कर रहे हैं, हम भी अल्लाह को मानते हैं, हम भी अल्लाह को नाजिल रख के हम काम करते हैं, तो बेशक वोट घड़ी की निशानी पे दीजिए, यही हमारी दरख्वास्त रहेगी। नजीब भाई, कल शमीम खान बहुत सालों के बाद रोए हैं और उन्होंने आरोप लगाया कि आप अंडरवर्ल्ड से फ़ोन करा के उनको धमकी दे रहे हैं। किससे फ़ोन करा के? अंडरवर्ल्ड से, आप दुबई से फ़ोन करवा रहे हैं। वो सिलसिले पे अभी हम इंक्वायरी डिमांड कर रहे हैं कि शमीम खान के फ़ोन रिकॉर्ड की तपास करे, और ऐसा कोई धमकी दे रहा है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करे। अब इंसान झूठ बोलने लग गया है, तो हो सकता है मित्तल के मैदान के अंदर मिलने वाला 20% फुकट का फ्री बगैर इन्वेस्टमेंट का 20% की वो दलाली के पैसे के दबाव में उन्होंने कहा होगा। मुझे तो उम्मीद थी शमीम भाई से, और वो शमीम खान है मुझे मालूम नहीं है। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि कोई तभी एक शमीम अब्दुल गनी खान का नाम है, फ़ोटो नहीं दिख रहा है। हमारे को उम्मीद थी कि शमीम खान साहब ये कहे कि मैं महापालिका को या आवाम जो सराहती है मैं ये सरेंडर करूँगा, बट बिल्डिंग की लालच और कत्ल खाने का सिलसिला, पुलिस उसकी तहकीकात करे, उससे कोई मतलब नहीं है। तुम्हारी चोरी पकड़ती जा रही है, तुम प्लॉट के आवाम के खिदमतगार बन के एक चेहरा, बनावटी चेहरा आज कल आवाम के सामने आया, अब ये वही शमीम खान निकले, तो बेशक अभी और भी कारनामे, उनके आवाम को लूटे हुए कारनामे निकालने पड़ेंगे, और इंशाल्लाह निकालेंगे। नजीब मुल्ला कोई धमकी से डरता नहीं है, आप चोरी करें तो चले, बट जहाँ आवाम के ज़मीन जो सहूलत के लिए है उसकी चोरी करेंगे तो नजीब मुल्ला डरने वालों में से नहीं है, वो दुगना वार करेगा। उन्होंने एक लेआउट दिखाया कल, इसमें बताया कि रैंप रहेगा, दूसरी चीज़ रहेगी, और 150 करोड़ की उस स्लॉटर हाउस की लागत थी। वो कह रहे थे कि अगर वो नजीब मुल्ला ला कर दे देते हैं, चैलेंज किया उन्होंने आपको, तो आप जो कहेंगे। मैं इतना ही कहूँगा, 150 करोड़ की लागत कर रहे हैं तो आपने पेपर में कहा 300 करोड़ का TDR दीजिए, और हमको ज़मीन मुकम्मल चाहिए कानून के तौर पे। इतना आप रहनुमा ना बने, जितने महाडा के घरों की आपने चोरी की है, पहले आवाम को उसका जवाब दे, वो रहनुमा ना करे। पैसा कितना लाना है ना, वो कल मुख्यमंत्री साहब ने नजीब मुल्ला को बड़े स्टेज पे कलवा में बयान किया है, और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि 3 महीने में जब 200 ला सकते हैं तो कत्ल लगाने के लिए 150 या 500 भी लेकर आएंगे। मगर आप कोई फ्री में नहीं बना के दे रहे, आप उसका दुगना मार्केट में TDR ले रहे, तो आप धंधा कीजिए, अल्लाह आपको नवाजे, बट वो मगरमच्छ के आंसू ना रोए। कल अजीत दादा आ रहे हैं, कैसे तरीके से रहेगा? मैं कल आपने देखा शिंदे साहब ने, मुख्यमंत्री साहब ने बयान किया टोरेंट भगाएंगे हम, उसी तरीके से आज अजीत दादा आ रहे। आवाम को उम्मीद है कि दादा के जो ख्यालात है वो सुने, और मुमरा कौसा कलवा के लिए वो क्या दादा देना चाहते हैं कल आपके सामने आ जाएगा। शमीम खान का आरोप है कि 6 महीने से लगातार आप उनको टॉर्चर कर रहे थे, और अगर उनकी जान को कोई नुकसान होता है तो उसका जिम्मेदार आप। अरे आप चोरी करेगा और उसके मेरा क्या लेन देन? चोरी करेगा मेरा क्या लेन देन है? क्या ब्लैकमेल कर रहे हैं आप नजीब मुल्ला को? और ये ब्लैकमेल करके मैं आवाम की आवाज़ दबाने की कोशिश कर रहे हैं, वो दिन चले गए। और शमीम खान जो 6 महीने की बात कर रहे हैं ना, तो आप मुमताज़ शाह और जफ़र नोमानी को पूछो। शमीम खान जितेंद्र अवार्ड छोड़ के माइनॉरिटी कमीशन की सदारत का वादा करने के मांग रहे थे, और वो राष्ट्रवादी में आने को तैयार थे। उसके लिए 10 बार उन्होंने मीटिंग भी की, मगर हमने उनको अध्यक्ष पद से मना किया, इसके लिए वो वहाँ रुके। तो वो शमीम खान को बोलो कि ये पेतरे बंद करे, ये जवाब दे कि टोरेंट का लास्ट का क्या हुआ, और टोरेंट के बिल कौन जमा करता है। वो कह रहे हैं कि बताने के आएंगे, तो आपका भी बहुत कुछ है उनके पास। बताइए, आवाम का देखो ऐप सब में है, आवाम का किधर प्लॉट खाया क्या, आवाम का नुकसान किया क्या? मैं आवाम का नुमाइंदा हूँ, मेरे आवाम के नुमाइंदगी के बारे में बात कीजिए। मैंने उनके ज़ाती इस पे बात नहीं किया हूँ। ज़ाती इसमें बात करना है तो बहुत से कुछ चीज़ें हैं। उनका बंगला भी इलीगल है DP रोड पे, मैंने वो बात नहीं किया हूँ। मैंने बात किया हूँ जो सरकारी प्लॉट, सरकार ने कानून बनाया है वो प्लॉट हैंड ओवर का, तो आप बिल्डिंग बनाने की सिफारिश क्यों की? आवाम को आपने गुमराह क्यों किया? मैंने वो सवाल किया। चलो अजीब भाई, आपका जन्मदिन 20 तारीख है,
20 जनवरी और आने वाला वोटिंग भी 20 तारीख को है। आप मुमरा कलवा के लोगों को क्या आह्वान करना चाहोगे? पहली बात तो हम इस्लाम में ज्योतिषी मानते नहीं हैं, वो सब आवाज़ सबके पास है। हम लोग तो जैसा अल्लाह हस्बुल्लाह व निअमल वकील, अल्लाह बेहतर फैसला करने वाला है, अच्छा और बुरा, हम वो बात पे यकीन रख के आगे चलते हैं। तो उम्मीद है कि एक बदलाव चाहिए। 20 तारीख को जैसा अल्हम्दुलिल्लाह जो आवाम दुआओं के साथ मुझे मोहब्बत जाहिर करती है, तो 20 नवंबर को भी मुमरा कौसा कलवा की खारेगांव पारसी मनीषा नगर जितने भी बिटावा जो भी आवाम है, वह आवाम इंशाल्लाह वही अपने भाई को अपने बेटे को 20 तारीख को दुआओं के साथ वोट देगी।